बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके हम साइलेंट फीचर डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में और मुकम्मल तौर पर इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसकी अगर तारुफ की बात करें, द असम्बली इलेक्टेड इन 1970 वाज नॉट ओनली अ लॉ मेकिंग बॉडी बट इट हैड आल्सो सर्व एज कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी। ये बॉडी ना सिर्फ लॉ मेकिंग बॉडी थी बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी के तौर पर भी इसने खिदमत सर अंजाम दी। द नेशनल असम्बली इन इट्स सेशन हेल्ड ऑन 7 अप्रैल 1972 अपॉइंटेड अ कमेटी टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। बाय 20 December 1972 द कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी had completed its work of drafting the constitution. The parliament give its approval to the recommendation of the constitution committee on 12 April 1973. The president gave its assent मंजूरी on 12 अप्रैल 1973 को इसकी मुकम्मल तौर पर प्रेसिडेंट ने इस कॉन्स्टिट्यूशन की मंजूरी दे दी। आगे इसके साइलेंट फीचर की बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। सबसे पहले प्रेम्बल मीन एन इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द स्टैचू, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें ये इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है जिसमें मुकम्मल तौर पर बताया जाता है किसी भी चीज़ के बारे में, जिस तरह एक बुक का प्रेम्बल होती है उसके बारे में बताया जाता है। The basic principle laid down in the preamble are follow: sovereignty belong to the God, power entrusted to the people is a trust। आगे नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 वाज इन रिटन फॉर्म लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 एंड 1962। द कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड इन 1973 आफ्टर द फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 दोनों के फेल्योर के बाद यहाँ पर 1956 आ जाएगा। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 वाज अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। द अमेंडमेंट प्रोसीजर वाज नॉट ईजी। नो गवर्नमेंट कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन विद ओवन विश। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसे ईज़िली तब्दील नहीं कर सकते। और इसके अलावा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 just like the constitution of 1956 and 1972 established federal form of government. The Federation of Pakistan comprises a central government and 4 provincial government. The distribution of power between the central and regional government is according to constitution। आगे बाईकैमरल लेजिस्लेचर थी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इंट्रोड्यूस द बाईकैमरल लेजिस्लेचर। द बाईकैमरल लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ सेनेट एंड नेशनल असम्बली, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। पहले दोनों में कहा गया था कि यूनिकैमरल लेजिस्लेचर होगी, यहाँ पर बाईकैमरल लेजिस्लेचर को इस्टेब्लिश किया गया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर द गवर्नमेंट, क्योंकि इससे पहले 1956 में भी पार्लिमानी निज़ाम कहा गया, लेकिन 1970 जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1962 का 1962 वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इसमें फिर प्रेसिडेंशियल जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वो इंट्रोड्यूस्ड कर दी गई। लेकिन इसके बाद जो फिर ये कहा गया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी इसमें 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। आगे मज़ीद इसमें जो रूल ऑफ लॉ। By the rule of law, every citizen of state become equal to other citizen of the state, and no one can challenge the law. The Constitution of 1973 also established the principle of rule of law। इसमें ये कहा गया कि रूल ऑफ लॉ होगा कंट्री में, हर बंदा कानून की निगाह में बराबर होगा, इक्वल होगा, कानून की नज़र में सब बराबर होंगे। अगर कोई बंदा कोई एक्ट करता है तो किसी को उसकी ज़ात, उसके रीजन, उसके नस्ल, उसकी बरादरी बेस पर कोई तरजीह नहीं दी जाएगी। हर बंदा, अगर कोई भी बंदा कानून के ख़िलाफ़ जाता है तो कानून उसको पकड़ेगा और उसको सज़ा देगा। तो रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश किया गया कंट्री में। और इसके अलावा ऑफिशियल लैंग्वेज जो है और नेशनल लैंग्वेज है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर की गई इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल
251 के मुताबिक प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन उर्दू हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल लैंग्वेज, उर्दू को नेशनल जो कौमी ज़बान है उसका दर्जा दिया गया। बट ऑफिशियल लैंग्वेज इज़ इंग्लिश, जो सरकारी ज़बान है वो इंग्लिश होगी मुल्क में। और इसके अलावा राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ का इसमें ख्याल रखा गया। राइट ऑफ माइनॉरिटी हैव बीन प्रोटेक्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। इसमें भी जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो मुसलमानों में नॉन मुस्लिम रहते हैं, उनके हकूक़ का ख्याल रखा गया, उनके हकूक़ की हिफाजत की गई, प्रोटेक्ट उन्हें किया गया। आगे स्टेट रिलीजन, इसमें इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो स्टेट है, रियासत है, उसका रिलीजन डिक्लेयर किया गया। The Constitution of 1973 of Pakistan declares that Islam would be स्टेट रिलीजन, इस्लाम जो है वो रियासत का मज़हब के तौर पर होगा। इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 ऑफ पाकिस्तान इज़ रिगार्डेड एज एन इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन। नो लॉ रिपगनेंट टू इस्लाम shall be enacted। आगे इक्वल राइट्स ऑफ वुमेन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 हैज़ गिवन इक्वल राइट टू वुमेन। इसके मुताबिक औरतों को यकसा हकूक़ दिए गए। आगे फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो इसमें डिक्लेयर किए गए। फंडामेंटल राइट्स में राइट ऑफ लाइफ, ज़िंदा रहने का हक़, राइट ऑफ फैमिली, अपनी फैमिली बनाने का हक़, राइट टू लिबर्टी, आज़ादी का हक़, राइट टू वोट कास्ट करने का हक़, राइट ऑफ स्पीच, किसी को अपने जो जज्बात हैं उनको एक्सप्रेस करने का जो हक़ दिया गया। राइट टू अर्निंग, किसी को कमाने का, हर किसी को कमाने का हक़ दिया गया। राइट टू एजुकेशन, हर किसी को तालीम, हर किसी को ये राइट दिए गए। हर किसी को तालीम हासिल करने का हक़ दिया गया। मूवमेंट का हर किसी को हक़ दिया गया। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अपना मज़हब ज्वाइन करने का हक़ दिया गया। राइट ऑफ ऑनरशिप, इबादत का हक़ दिया गया। और नेक्स्ट हम इसकी कंक्लूजन ऐड करेंगे। कंक्लूजन जिस तरह पहले भी मैं कहता हूँ कि स्टार्ट से लेकर अब तक जो हमने पढ़ा है उसको शॉर्ट टच देते हुए हम कंक्लूजन को क्लोज़ करेंगे। और अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपके कोई पैसे ज़ाया नहीं होते, लेकिन वो बंदा जो आपके लिए मेहनत कर रहा है उसकी हौसला अफजाई ज़रूर होती है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।